सबसे पहले हमने देखा था कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग जो होती है वो लार्ज स्केल पर होती है। लार्ज स्केल पर जो फार्मिंग होती है वो आपकी कमर्शियल फार्मिंग होती है। जो क्रॉप्स हैं वो लार्ज स्केल पे प्लांटेशन किया जाता है, उनका बहुत लार्ज स्केल पे पैदावार की जाती है। दे आर ग्रोन विद पर्पज ऑफ सेलिंग इन द मार्केट और टू बी शिफ्ट टू अदर कंट्रीज। इनका जो पर्पज होता है कमर्शियल फार्मिंग का, वो कमर्शियल फार्मिंग का जो पर्पज है वो यही है कि उनको सेल किया जाए मार्केट्स में क्रॉप को, या फिर दूसरी कंट्रीज में उनको एक्सपोर्ट किया जाए एक्सचेंज ऑफ मनी, मनी के बदले। तो कमर्शियल फार्मिंग में मेनली रबर, टी, टोबैको, स्पाइसेस, कोकोनट एसेट्रा को हम यूज़ करते हैं, यानी कि इन सब चीज़ों की फार्मिंग की जाती है। ये कमर्शियल फार्मिंग की कुछ क्रॉप्स हैं। उसके बाद आता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो होता है वो फार्मिंग में फार्मर अपनी फैमिली की हेल्प से अपनी लैंड पे क्रॉपिंग करता है, क्रॉप बोता है और सिंपल टूल्स का यूज़ करता है, सिंपल टेक्निक्स, बेसिक टेक्निक्स का यूज़ करता है। और सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मेन जो एम है, मेन जो फोकस है वो ये है कि फार्मर अपनी फैमिली के लिए कल्टीवेशन करता है, अपनी फैमिली के लिए सारा पैदावार करता है। यानी कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग फैमिली की हेल्प से फैमिली के लिए फार्मिंग की जाती है। यानी कि इस फार्मिंग का जो उद्देश्य है, पर्पज़ है, वो सेलिंग नहीं है। इस फार्मिंग का उद्देश्य है अपनी फैमिली के लिए फूड को प्रोडक्ट करना। उसके बाद आता है मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग में जो फार्मर होता है वो फार्मिंग के साथ साथ दूसरे काम भी करता है, जैसे रेजिंग लाइव स्टॉक। रेजिंग लाइव स्टॉक का मतलब है जानवरों को पालना। जैसे कई लोग गाय रख लेते हैं, बहुत सारी भैंस रख लेते हैं और डेयरी बना लेते हैं मिल्क प्रोडक्शन के लिए, या फिर फॉरेस्ट्री करना, या फिर साथ में फ्रूट कल्टीवेशन करना, डेयरी, पोल्ट्री, मुर्गी पालन, मशरूम की खेती करना, बी कीपिंग यानी कि हनी के लिए मधुमक्खियों को पालना, ये मिक्स्ड फार्मिंग कहलाई जाती है। यानी कि फार्मर अपनी क्रॉप के साथ साथ एक्स्ट्रा पैसों के लिए कुछ छोटा व्यवसाय, छोटा उद्योग साथ में चलाता है अलोंग विद प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। ठीक है, ये आपकी हो गई मिक्स्ड फार्मिंग। उसके बाद आपका आता है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ये हमने कल नहीं पढ़ा था। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग ए पीस ऑफ लैंड in the forest is cleared by burning trees. In this type of farming, a piece of land in the forest is cleared by burning trees. The ashes increase the fertility of soil. इस शिफ्टिंग क्राफ्टिंग में या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में क्या करते हैं, फॉरेस्ट की लैंड को क्लियर किया जाता है, साफ किया जाता है। और साफ करने के लिए क्या करते हैं, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनको बर्न कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। जब जल जाता है पेड़ तो क्या होता है, उसमें से ऐश प्रोड्यूस होती है, और जो ऐश प्रोड्यूस हो रही है वो ऐश क्या करेगी, वो उस सोइल की फर्टिलिटी को, उपजाऊपन को इंक्रीज करेगी, बढ़ाएगी। यानी कि फॉरेस्ट को बर्न कर दिया, बर्न करने से जो ऐश निकली वो ऐश भी वहीं पर है, और उस ऐश का क्या काम है, फर्टिलिटी को बढ़ाना। ये देखिए, ये आपकी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है। इसके अंदर पेड़ों को जलाया जा रहा है, जलाने के बाद जो ऐश बनेगी वो यहीं पर पड़ी रहेगी, जो इस लैंड की फर्टिलिटी को इंक्रीज करेगी। ये आपकी मिक्स्ड फार्मिंग है। इसमें फार्मर क्या कर रहा है, कैटल को भी रियर कर रहा है, यानी कि यहाँ पर पशुपालन भी साथ में हो रहा है। ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग है। फार्मर अपनी फैमिली की हेल्प से फैमिली के लिए ही क्रॉपिंग कर रहा है। और ये देखिए, ये कमर्शियल फार्मिंग है। इसके अंदर मशीन का यूज़ किया जाता है, ट्रैक्टर वगैरह का यूज़ किया जा रहा है, और एक लार्ज स्केल पर फार्मिंग की जा रही है।
और इस फार्मिंग का मेन पर्पज है सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट इन मार्केट एंड अदर कंट्रीज इन द एक्सचेंज ऑफ मनी के बदले में क्रॉप को सेल करना, अपनी कंट्री में भी और दूसरी कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट करना। तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में क्या हुआ, फर्टिलिटी बढ़ गई सोइल की। दिस काइंड ऑफ फार्मिंग इज डन बाय द ट्राइब्स। ये जो फार्मिंग है ये ट्राइब्स के द्वारा, जो जंगलों में रहने वाले आदिवासी लोग हैं उनके द्वारा मेनली की जाती है। आफ्टर 2-3 ईयर ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड द फर्टिलिटी ऑफ सोइल अगेन डिक्रीज एंड द फार्मर शिफ्ट टू सम अदर प्लेस। अब ये क्या करते हैं, जैसे कि नाम है शिफ्टिंग, शिफ्टिंग मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट होना। तो फार्मर क्या करते हैं, फार्मर ने फॉरेस्ट की एक लैंड को इस तरह से जलाकर साफ कर दिया, पेड़ों को जला दिया, ऐश यहाँ पर आ गई, ये स्थान साफ हो गया। साफ होने के बाद यहाँ पर क्रॉपिंग करी, क्रॉपिंग 2-3 ईयर्स रेगुलर करी, तो क्या हुआ कि यहाँ की जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज होने लग गई, इस सोइल की जो उपजाऊपन है वो कम होने लग गया। अब ये जो फार्मर्स हैं, जो मेनली ट्राइब्स हैं, आदिवासी लोग हैं, वो क्या करेंगे, वो इस प्लेस को छोड़कर किसी और प्लेस पर शिफ्ट हो जाएंगे। अब वहाँ पर वही सेम काम करेंगे, फॉरेस्ट को बर्न करेंगे, लैंड को क्लियर करेंगे और अनदर 2-3 ईयर वहाँ पर क्रॉपिंग करेंगे, उसके बाद फिर आगे कहीं शिफ्ट हो जाएंगे। ड्राई पैडी, wheat, maize, tobacco and sugar cane are grown by this type of farming। ये जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है इसमें वीट, मेज, टोबैको, शुगर केन यानी कि गेहूँ, मक्का, तंबाकू और गन्ना आदि को बोया जाता है, ग्रो किया जाता है। दिस मेथड इज नॉट एडवाइजेबल एज इट कॉज डिफॉरेस्टेशन। लेकिन ये मेथड जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है फॉरेस्ट, जंगलों को काटना, उनको नष्ट करना। तो इसके अंदर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में जंगल खराब हो रहे हैं, जंगल नष्ट हो रहे हैं, फॉरेस्ट खराब हो रहे हैं, इसलिए ये मेथड ठीक नहीं कहलाता है। नाउ ऑर्गेनिक फार्मिंग। व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग? Organic farming refer to eliminating the artificial or synthetic input used for farming and encouraging eco-friendly management of farms। ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है इसके अंदर आर्टिफिशियल या सिंथेटिक इनपुट्स डाले जाते हैं फार्मिंग को एनकरेज करने के लिए, यानी कि क्रॉप की यील्ड बढ़ाने के लिए, क्रॉप को ज़्यादा बनाने के लिए कुछ आर्टिफिशियल, कुछ सिंथेटिक चीज़ें डाली जाती हैं। ये सिंथेटिक चीज़ें क्या हो सकती हैं? ये सिंथेटिक चीज़ें आपकी मैन्योर, फर्टिलाइज़र हो सकते हैं, जो खाद वगैरह है। जो ऑर्गेनिक खाद है वो बहुत कम होती है और कम मात्रा से वो फर्टाइल ज़्यादा नहीं हो पाती क्रॉप, और वो जो सोइल है वो फर्टाइल ज़्यादा नहीं हो पाती है। तो इसमें यील्ड को बढ़ाने के लिए कुछ आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र, सिंथेटिक फर्टिलाइज़र यूज किए जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया इज़ द ग्लोबल लीडर इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑस्ट्रेलिया जो है वो ग्लोबल लीडर है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि ये जो हमारी कैटल्स हैं, इन कैटल से जो कैटल का जो डंग होता है, डंग मतलब गोबर, जो ये लोग गोबर वगैरह करते हैं उनको इकट्ठा करके उनसे मैन्योर बनाई जाती है। या फिर जो आपकी सड़ी गली पत्तियां हैं, आपकी जो फ्रूट्स आप खाते हैं उनको जब आप छीलते हैं तो वो जो पीलिंग निकलती है, वेजिटेबल जो है, जो वेस्ट वेजिटेबल है, या फिर आपने खाना बना लिया, अब वो खाना बच गया, वो वेस्ट हो रहा है, तो ऐसे खाने को जब हम अच्छे से कई दिनों तक सड़ा देते हैं, किसी गड्ढे में डालकर कई दिनों तक छोड़ देते हैं, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, वो धीरे धीरे ऑर्गेनिक
मैन्योर में चेंज हो जाती है, खाद में चेंज हो जाती है। अब अगर ऑर्गेनिक मैन्योर को चेंज किया है हमने गोबर से या फिर इन चीज़ों से ऑर्गेनिक मैन्योर बनाई है, सिर्फ उन्हीं चीज़ों से हम क्रॉपिंग करें, हम आर्टिफिशियल सिंथेटिक फर्टिलाइज़र वगैरह नहीं डालें, तो वो हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाएगी। और ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होगी उसका जो लीडर है, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? सबसे ज़्यादा होती है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया इज द ग्लोबल लीडर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये ग्लोबल लीडर है, सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक चीज़ें यहाँ पर क्रॉपिंग की जाती हैं, प्लांटेशन यहाँ सबसे ज़्यादा है ऑर्गेनिक चीज़ों का। Organic input like farm yield, manure, compost, biofertilizer, biopesticides etc. are used to grow crops. तो ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है उसके अंदर आपकी मैन्योर, फर्टिलाइजर और पेस्ट को, कीड़ों को हटाने के लिए, इंसेक्ट को हटाने के लिए जो दवाइयाँ छिड़कते हैं जिनको पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड कहते हैं, सब चीज़ें ऑर्गेनिक होती हैं, कोई भी केमिकल यूज नहीं किया जाता है। मेन जो थिंग है वो ये है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में कोई भी केमिकल यूज नहीं किया जाएगा, ना तो मैन्योर के रूप में और ना ही दवाई के रूप में, पेस्टिसाइड वगैरह के रूप में। द फार्म प्रोड्यूस फ्रॉम दिस फार्मिंग is of superior quality and has more nutritious value। तो जो ऐसे खेतों में जो उपज होती है, जो क्रॉपिंग होती है, वो बेस्ट क्वालिटी की होती है, सुपीरियर क्वालिटी की होती है और उसके अंदर ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं हमारी सामान्य सब्जियों, सामान्य व्हीट वगैरह की तुलना में। ये थोड़ा सा महंगी भी होती हैं क्योंकि इसमें सारा कुछ ऑर्गेनिक यूज हो रहा है, लेकिन ये बेस्ट क्वालिटी की होती हैं। इनमें न्यूट्रिशंस हमारे सामान्य सब्जी और दाल वगैरह की तुलना में ज़्यादा होते हैं। दिस प्रोड्यूस इज कॉस्टलियर देन फार्म प्रोड्यूस। ये थोड़ी कॉस्टली होती हैं हमारे फार्म प्रोडक्शन से। द ग्रोइंग हेल्थ कॉन्शियसनेस अमोंग पीपल has led organic farming to gain greater momentum। लेकिन जैसे जैसे लोग, जो पब्लिक है वो हेल्थ कॉन्शियस हो रही है, उनको अपनी सेहत के प्रति जब जागरूक होते हैं, इंसान हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की चीज़ें लेना चाहते हैं, जिससे कि उनको ज़्यादा न्यूट्रिशन मिले, ज़्यादा उनकी हेल्थ सही रहे। तो इस वजह से ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है ये ज़्यादा इन दिनों प्रचलन में आ रही है, ज़्यादा फैशन में आ रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्योंकि लोग ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं और हेल्थ कॉन्शियस होने की वजह से वो आर्टिफिशियल या केमिकल से चीज़ों को जो बना रहे हैं हम लोग, जैसे गेहूँ में हमने फर्टिलाइज़र डाल दिया, केमिकल्स डाल दिए, तो क्रॉपिंग बहुत ज़्यादा होगी लेकिन न्यूट्रिशन उसमें कम होंगे। तो ऐसी चीज़ों से दूर हट रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग वाली चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इंक्रीज डे बाय डे। ये है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग आता है डी फॉर सेलिंग, ये सेलिंग के लिए काम आता है कमर्शियल फार्मिंग। फर्स्ट में आएगा फॉर सेलिंग, ठीक है। डी subsistence farming for okay, for farmers on use ए। अब है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, वेरी गुड। बर्निंग ऑफ ट्रीज, इसमें आएगा बी, बर्निंग ऑफ ट्रीज। ऑर्गेनिक फार्मिंग, यू, हाँ, यूज ऑफ फील्ड यील्डेड मैन्योर, फील्ड में बनाया हुआ खाद यूज होता है इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं टूल्स ऑफ फार्मिंग। हम कौन कौन से टूल्स काम लेते हैं फार्मिंग के लिए।
ए फार्मर हैज बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर फार्मिंग। ए फार्मर हैज सम बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर फार्मिंग। फार्मर को कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ ज़रूरी चीज़ें चाहिए होती हैं फार्मिंग के लिए। सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो उसको चाहिए सीड। विदाउट सीड देयर इज़ नो क्रॉप। सीड के बिना कोई प्लांट ही नहीं होगा, कोई क्रॉप ही नहीं होगा। तो सबसे बेसिक नीड फर्स्ट क्या हो गई? सीड। फार्मर सो सीड टू ग्रो क्रॉप्स। फार्मर जो है वो सीड को सो करता है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। समटाइम फार्मर यूज द सीड फ्रॉम प्रीवियस क्रॉप्स। कई बार फार्मर क्या करता है, जो प्रीवियस क्रॉप होती है, जैसे हमको इस 2020 में हमको क्या करना है, गेहूं की फसल बोनी है, हमको वीट की क्रॉपिंग करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम 2019 की जो हमारी वीट हुई थी, क्रॉप हुई थी, उसके बचे हुए दानों को हम एज ए सीड यूज कर सकते हैं। तो वो हो गया हमारा प्रीवियस क्रॉप की सीड्स। तो फार्मर यूज द सीड फ्रॉम द प्रीवियस क्रॉप। दोज हु कैन afford to buy good quality seed purchase from seed banks and cooperative stores run by the government। लेकिन जो किसान इकोनॉमिकली बहुत सही होते हैं, उन पे कोई इकोनॉमिकल प्रेशर नहीं होता, वो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी वाली में होते हैं, गुड फाइनेंशियल कंडीशन में होते हैं, तो वो क्या करते हैं, दे कैन अफोर्ड, वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो बाय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं गुड क्वालिटी का सीड, या तो सीड बैंक से या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव स्टोर से, जो कि गवर्नमेंट चलाते हैं। बहुत सारी दुकानें होती हैं जिन पे लिखा होता है सहकारी उपभोक्ता भंडार, यानी कि गवर्नमेंट से चलाई गई कोऑपरेटिव स्टोर। तो ऐसी दुकानों से वो बीज खरीद कर न्यू क्रॉप के लिए उनको सो कर सकते हैं, मिट्टी में बो सकते हैं। क्रॉप लाइक wheat, oats and rye are sown, whereas maize and soybean are planted. The quality of crop depend largely on the quality of seed sown. जो हमारी क्वालिटी है किसकी, क्रॉप की, वो हमारी क्वालिटी सीड के ऊपर डिपेंड करती है कि हम किस तरह का सीड सो कर रहे हैं, बो रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखिए दो चीज़ आपको अलग दिखाई दे रही हैं कि हमने जो वीट है, ओट्स है और राई है, इसके तो बीज सोन किए हैं, सोन, और मेज और सोयाबीन को प्लांटेड लिखा हुआ है, प्लांटेड। इन दो चीज़ों में डिफरेंस है। सो मतलब डायरेक्ट मिट्टी में बोना, मिट्टी को खोदना, प्लो करना और उसके अंदर बीज डाल देना और फिर उनको मिट्टी से यानी कि सोइल से कवर कर देना, वो तो होता है सोइंग। प्लांटेशन क्या होता है, प्लांटेशन होता है हम मिट्टी में बीज को सो करेंगे और जब छोटे छोटे से प्लांट निकलेंगे, उन प्लांट्स को यानी कि जिसको हम हिंदी में कहते हैं पौध, उन छोटे छोटे न्यू प्लांट्स को उखाड़ कर उनको अलग अलग जगह पर कुछ कुछ डिफरेंस पर कुछ कुछ दूरी को मेंटेन करते हुए, जैसे एक प्लांट यहाँ है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, इस तरह से हम बीच में कुछ दूरी को मेंटेन करते हुए, कुछ डिफरेंस रखते हुए उनके बीच में उनको दोबारा से बोते हैं, उनको कहते हैं प्लांटेड। तो हम मेज और सोयाबीन को प्लांटेड करते हैं, जबकि वीट, राई और ओट्स को सो करते हैं, यानी कि डायरेक्ट मिट्टी में बीज को बो देते हैं। तो इस तरह से हमारे लिए सीड सबसे ज़्यादा जरूरी है। देन कम इरिगेशन। व्हाट इज इरिगेशन? इरिगेशन समझते हैं आप क्या होता है? कोई हिंदी में बता सकता है इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन मतलब पानी देना, सप्लाई वाटर। ये देखिए, ये सीड सो कर रहे हैं, एक एक बीज। अब देखिए इसमें देखिए डिफरेंस रखा जा रहा है, एक फर्स्ट सीड यहाँ है, फिर थोड़ी दूरी पर सेकंड है, फिर उसके बाद थर्ड है। एक जगह पर ज़्यादा सीड को नहीं डाला जा रहा है, जिससे कि इनको
इस सोइल में से जो न्यूट्रिशन मिलना है वो आराम से मिल सके। और इरिगेशन का मतलब होता है पानी देना।